जून 2005 लाहौर के अलग अलग जगहों से एक ही महीने में 14 लाशें मिली जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया था। अजीब बात यह थी कि हर लाश के पास एक खून से भरा हुआ पत्थर मिलता था। इन सब का कातिल था आमिर क़यूम। लेकिन सवाल ये आता है कि उसने उन सबको क्यों मारा? हर लाश के पास एक खून भरे पत्थर का क्या मतलब था? 15 जून 2005 लाहौर के किसी इलाके में फुटपाथ पे एक लाश मिली जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस इस लाश की तहकीक कर ही रही थी कि अगले दिन एक और इलाके से एक लाश मिली। उसके पास भी एक खून भरा पत्थर रखा हुआ था। पुलिस हैरान थी कि कौन कर रहा है ये, और मुजरिम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे लगातार 14 दिन तक 8 लाशें मिली। अवाम में भी खौफ और डिग्रेडेशन फैल गया था। और पुलिस के लिए सबसे अजीब बात ये थी कि इन लाशों का कोई वारिस भी नहीं आ रहा था। उनके पीछे कोई नहीं आ रहा था। पुलिस ने मुजरिम से ज्यादा फोकस उन लाशों के वारिसों को ढूंढने में किया ताकि पता तो चले कि उनको मारा क्यों गया है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद पुलिस को 2 लाशों के वारिस मिल गए और फिर पता चलता है कि जिनको उसने मारा था वो सब लावारिस मरने वाले या फिर नशी थे जिनका कोई घर बार नहीं था, जो फुटपाथ पे सोते थे। अब केस और भी ज्यादा पेचीदा बनता गया। इन फुटपाथ पे सोने वालों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई उनको इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? 20 दिन गुजर गए लेकिन वो कातिल रखने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 और लोगों को इसी बीच उसने कत्ल किया। अब टोटल 12 कत्ल किए थे उसने। मांगने वालों ने और नशइयों ने फुटपाथ पर सोना छोड़ दिया। हर कोई ड्रॉ हुआ और अब बात मीडिया तक भी पहुंच गई थी। इस टाइम हर न्यूज चैनल पर बस इसी कातिल के बारे में बात हो रहा था और हर कोई टेंशन में था कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। 10 जुलाई की रात जब आमिर क़यूम एक और बंदे को मार रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था। उसको सिक्योरिटी गार्ड ने शोर मचाया और आमिर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। शोर सनकर गली से एक और बंदा भी बाहर निकला। वो दोनों ने कोशिश की आमिर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो आमिर को पकड़ ना सके। आमिर वहां से भाग गया और जिस बंदे को वो मार रहा था वो बंदा भी बच ना सका। 13 कत्ल करने के बाद भी लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर है कौन ये और क्यों कर रहा है ये सब? 18 जुलाई 2005 वो दिन जब सबको पता चल गया कि आमिर है कौन और ये ऐसा क्यों कर रहा है। 18 जुलाई की रात जब आमिर क़यूम एक और कत्ल करके भाग रहा था तो लोगों पकड़ लिया था उसको। पहले तो खूब मारा और फिर पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवाया। पुलिस ने जब आमिर से और उसकी फैमिली से पूछताछ किया तो पता चलता है कि आमिर बचपन से ही एक दिमागी बीमारी का शिकार था। उसको छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आता था और कई बार उसने गुस्से में आके अपने बहन भाइयों को जान से मारने की भी कोशिश की थी। इसीलिए उसके घर वालों ने भी उसको घर से निकाल दिया था। और फिर आमिर चला गया अपने एक चाचा के पास रहने। वो चाचा आमिर से बहुत प्यार करता था और आमिर भी अपने उस चाचा से बहुत ज्यादा अटैच था। एक दिन उसके चाचा को किसी नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और आमिर को अपने चाचा की मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उसने अपने चाचा की मौत का बदला लेने का सोचा। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके चाचा को मारा किसने है। इसीलिए वो अपना गुस्सा इन फुटपाथ पर सोने वाले मजलूम लोगों को मारकर निकालता था। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कत्ल तो किसी भी चीज से कर सकते थे, लेकिन हर बार एक पत्थर का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि आमिर पहले तो एक 8 से 10 किलो का पत्थर उनके सर पे मार के उनका कत्ल करता था और फिर वो खून से भरा हुआ पत्थर उनके चेहरे से हटा के उनके पास रख के भाग जाता था। तो आमिर ने पुलिस वालों को जवाब दिया कि जब हथियार सड़क पर पड़े हैं तो मैं फजूल में पैसे क्यों जाया करूं। पुलिस का कहना था कि उन्होंने आमिर से ज्यादा जालिम इंसान अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा था और मैं 2006 को अदालत ने आमिर क़यूम को फांसी की सजा सुनाई और फिर उसको फांसी दे दिया गया।